आ गया बेटा। अरे आई, तू सोई नहीं अभी तक? नहीं, तू अचानक हॉस्पिटल चला गया। किसको भर्ती किया है? अब ठीक है ना सब? आई, सुलोचना आई को एडमिट किया गया है। उन्हें अस्थमा का अटैक आया था। अभी ठीक है, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखा है। अच्छा, मुझे भी बहुत नींद आई, मैं भी सोने जाती हूँ। आई, मैं जानता हूँ। मैं भी जानती हूँ बेटा, तू क्या कहना चाहता है। देख, तूने जो भी किया बिल्कुल सही किया। तेरा अर्चना से जब तक तलाक नहीं होता तब तक तेरा तो रिश्ता रहेगा उसके साथ, है ना? तो दामाद होने के नाते तूने जो भी किया बिल्कुल सही किया है? सब ठीक हो जाएगा। जा। बाबा कैसी हैं आजिया? पहले से काफी ठीक है अभी। थोड़ी सी वीकनेस है। डॉक्टर्स ने उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखा है। कौन से हॉस्पिटल में? सिटी हॉस्पिटल। मैं मिलने जा सकती हूँ? I mean, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो। मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? चाहत तेजी बेटा, मैं समझ सकता हूँ तुझे सुलोचना आई से लगाव है। 3 महीने तो उनके साथ रही है, इसलिए तुझे उनकी चिंता हो रही है। लेकिन बेटा, ये मत भूलना कि हमें उस परिवार से जितना हो सके उतना दूर रहना है। इंसानियत के साथ साथ रिश्ते की अहमियत तू जानती है, और ये भी जानती है कि अपनी बहन के लिए तेरी प्रायोरिटी क्या है। और इसी विश्वास के साथ मैं तुझे वहां जाने की इजाजत दे रहा हूँ। मैं ध्यान रखूंगी बाबा। बाबा, आजी को डोंट वरी, तेरी आजी को मैं कुछ नहीं बताऊंगा। संभाल के यार, कोई भी प्रॉब्लम हो फोन करना। जी बाबा। अर्जुन था ना मेरे पास, वही तो मुझे हॉस्पिटल लेकर आया। आज वो नहीं होता तो मैं जिंदा नहीं होती। थैंक यू भगवान, आपने सही वक्त पर अर्जुन को भेजा और मेरी आजी की जान बचाई। थैंक यू सो मच। मुझे अर्जुन को भी थैंक्स बोलना चाहिए। पूर्वी, आज मैं एक चीज समझा देती हूँ, अच्छे से समझ लो। आज के बाद तू अर्जुन से कभी नहीं मिलेगी। नाम बता। अर्जुन। पूरा नाम बता, पूरा। अर्जुन किर्लोस्कर। कर दिखाई ना तो यहीं छोड़ दूंगा। जितना पूछूं सच सच बता। कितने पैसे मांगे थे तूने उस आदमी से? सर कौन से पैसे? सर मैंने किसी से कोई पैसे नहीं मांगे सर। सर आप मुझे समझ में नहीं आया, आपने मुझे अरेस्ट क्यों किया? कोई नाटक नहीं। सर कोई नाटक नहीं कर रहा हूं सर। सर आप मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूं, प्लीज सर। तेरी अच्छी खासी फैमिली उस वक्त कहाँ गई थी? हाँ? जब तू उस आदमी को उसी की गाड़ी में डाल करके लेके जा रहा था? हाँ सर मैंने किसी को गाड़ी में नहीं डाला सर किसी को अगवा नहीं किया सर। वो गाड़ी तो मेरी है भी नहीं सर मैं एक मैकेनिक को, मुझे देखिए सर, मैं वो सिर्फ गाड़ी रिपेयर कर रहा था सर। उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता सर। आपने मुझे बेवजह अरेस्ट किया और मुझे अरेस्ट करने की वजह भी नहीं बता रहे सर आप। बताऊंगा। पहले तू ये बता कि वो आदमी तेरी गाड़ी में आया कैसे? सर मुझे नहीं पता सर वो गाड़ी मेरे पास सिर्फ रिपेयर होने आई थी। उसकी डिक्की में आदमी था या ये खराब क्यों हुई सर, इन सब चीजों से मेरा लेना देना नहीं है सर। नाटक नहीं। तो उसी गैंग का आदमी है ना? सर कौन सी गैंग सर? मैं किसी गैंग का आदमी। तूने पहले उस आदमी से 25 लाख रुपए की रकम मांगी। सर मैं जब उसने तुझे नहीं दिया तो उसे अगवा करके उसी की गाड़ी में डाल के ले जा रहा था तू। तो अच्छा हुआ कि वो आदमी ने पुलिस स्टेशन में फोन करके अपनी गाड़ी का नंबर बताया। पूरे शहर में पुलिस उस गाड़ी को ढूंढ रही थी जो तेरे पास से मिली। समझा? सर वो गाड़ी मेरी नहीं है सर।
सर मेरी बात का यकीन कीजिए सर। सर वो 25 लाख रुपए, वो किडनैपिंग, सर वो आदमी, मुझे कुछ नहीं पता सर। सर जब वो गाड़ी मेरे पास आई तो सर वो गाड़ी चल भी नहीं रही थी। मेरी बात का यकीन तो कीजिए सर। तू उस बंद गाड़ी को चला रहा था? अरे नहीं सर, जब वो गाड़ी मैंने बनाई सर, उसे रिपेयर किया सर। मैं समझा था वो गाड़ी बीच रास्ते में छोड़ के जा रहा था सर। सर मुझे पता नहीं कि वो भी थोड़ा घबराया हुआ सा था और मैंने कहा कि मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। तो सर मैं वो गाड़ी अपने गैराज में लेके गया सर। और सर जब मैंने देखा कि गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी और सर तभी जिस औरत को मैं हॉस्पिटल लेके गया सर, वो सुलोचना करंजकर सर, वो मेरे गैराज के सामने से आई था सर। उनकी थोड़ी तबीयत खराब हुई तो मुझे वही गाड़ी लेकर हॉस्पिटल जाना पड़ा सर। सर मैंने कुछ नहीं किया सर, किडनैपर मैं नहीं हूँ सर। सर कोई और है सर, आपने गलत आदमी को पकड़ा है सर, प्लीज मेरी बात मानिए सर। भी असली किडनैपर कहीं और है सर, वो बाहर घूम रहा है सर, उसे पकड़ी, मुझे छोड़, मैंने कुछ नहीं किया सर। ये जिन लोगों के बारे में बता रहा है उनका डिटेल ले लो, और जितने लोगों का नाम ले रहा है उनका नाम लिखो, उनसे भी पूछताछ करनी पड़ेगी। ओके सर। सर वो मेरे ओनर सर जिनके गैराज पे मैं काम करता हूँ, जहाँ पे ये गाड़ी थी सर फारूक भाई नाम है उनका सर। और जो औरत वहाँ पे वो बेहोश हुई थी, उनका नाम सुलोचना करंजकर सर। वो जानते हैं सर मुझे, आप प्लीज उनसे पूछ लीजिए सर। सुन, जहां तक तेरा सवाल है, जब तक रहीम को होश नहीं आ जाता तब तक तू यहीं ऐसे रहेगा सर। प्लीज मेरी, अब उसका बयान ही तुझे बचा सकता है सर। कैसी हैं आप? ये वही लड़की है ना अर्जुन, जो हमारे घर थोड़े दिन पेइंग गेस्ट करके रहती थी। यहाँ किस लिए? आजी मैं तो आपको बस आजी? मैं इसकी आजी? शायद हमारे साथ रहती थी तो मुझे आजी करके बुलाती थी। अच्छा है, अभी तक संस्कार भूली नहीं। नहीं, अच्छा लगा मुझे ये मिलने आई। आजी मैं इतनी भी सेल्फिश नहीं हूँ कि मैं ये भूल जाऊँ कि आपने मेरे लिए क्या किया था जब मुझे मलेरिया हुआ था। आपने दिन रात मेरी सेवा की थी। मैं तो आपको बस देखने के लिए आई हूँ। तो इसे कह देना मैंने इसके लिए क्या किया क्या नहीं किया, मुझे कुछ याद नहीं। और अब इसका कोई मतलब ही नहीं। मुझे लगता है मुझे अब चलना चाहिए। डॉक्टर हमें सुलोचना करंजकर से मिलना है। किस वार्ड में एडमिट है वो? ये रूम है। सुलोचना करंजकर आप ही? जी हाँ, लेकिन क्यों? नहीं आप चिंता मत कीजिए, हमें सिर्फ आपका बयान लेना है कि आप हॉस्पिटल कैसे पहुंची और कौन लेके आया। अर्जुन लेकर आए। क्या आपको पता है कि वो एक गैंगस्टर? क्या कह रहे हैं आप? हाँ, इस समय वो पुलिस हिरासत में है। लेकिन क्यों? उसने किया क्या? वो एक कार लेकर भाग रहा था, जिसकी डिक्की में कार के ओनर को बेहोशी की हालत में पाया गया। अभी क्या कह रहे हैं? इंस्पेक्टर साहब मैं आपको कहती हूँ क्योंकि गलतफहमी हुई है। अर्जुन ऐसा लड़का है ही नहीं। इंस्पेक्टर साहब मैं आपको श्योरिटी देती हूँ कि वो लड़का ऐसा कभी जिंदगी में हरकत नहीं कर सकता। मैं उसके परिवार को
बचपन से जानती हूँ। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। क्या आप ये सारी बातें पुलिस स्टेशन में आके कह सकती हैं? हो सकता है आपका बयान इस केस पर रोशनी डाले और किसी बेगुनाह को सजा से बचा ले। पुलिस स्टेशन? ठीक है, मैं चलती हूँ। वो भी चल। एक सेकंड, तू यही रुकाई थी। अर्जु, अर्जु, यहाँ मेरी देखभाल के लिए डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं। तू इसे भी अपने साथ लेकर जा। जा बेटी, जा। देखिए इंस्पेक्टर साहब, अर्जुन मेरे गैरेज में काम करता है। बहुत ही नेक, मेहनती और ईमानदार लड़का है। वो कोई गलत काम कर ही नहीं सकता। बहुत ही अच्छा इंसान है वो। इसने उस औरत को अपनी जान पर खेलकर अस्पताल पहुंचाया और आप लोगों ने इसी को उठाकर अंदर कर दिया। देखिए, आपको जो भी कहना हो डिटेल में बताइए। अब इस पे साइन कर दीजिए। अरे अर्जुन, तू डर क्यों रहा है? अरे बेटा, जब तूने कुछ गलत किया ही नहीं है तो तुझे डरने की क्या जरूरत? देखना, बहुत जल्दी तू इस जेल से बाहर निकल आएगा। और अगर पुलिस वालों ने खुद से तुझे नहीं छोड़ा ना, तो मैं तुझे छुड़ाऊंगा। फिर इसके लिए चाहे जितना भी पैसा खर्चा हो जाए, मैं करूंगा। थैंक्स फॉर बीइंग देयर फारूक भाई। अपना ख्याल रखना बेटा। बैठिए मैम। मैडम, आपने जो हॉस्पिटल में बोला है वो साहब के सामने फिर से बोलना है। देखिए, मैं अर्जुन को बचपन से जानती हूँ सर। वो कभी ऐसी गलती नहीं कर सकता। साहब, ये औरत उस अर्जुन को अच्छी तरह जानती है। अर्जुन जिस औरत को हॉस्पिटल में लेके गया था, ये उन्हीं की बेटी। आपका इससे क्या रिश्ता है? जी, मेरा कोई रिश्ता नहीं है सर, लेकिन मैं इसे बचपन से जानती हूँ। ये मेरी बहुत अच्छी सहेली का बेटा है सर। ये ऐसी गलती कभी नहीं कर सकता लड़का। मैं आपसे कह रही हूँ। आपको पता है इसने क्या किया? जी हाँ, मुझे बताया इन्होंने। इसीलिए तो मैं यहाँ बयान देने आई हूँ अर्जुन के लिए। वो ऐसा लड़का नहीं है, वो इस तरह का काम नहीं कर सकता सर। जरूरत के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। आपको पता है मैडम, इंसान पैसे के लिए किस हद तक गिर सकता है? नहीं सर, अर्जुन पैसों के लिए इतना नहीं गिर सकता। वो ऐसा काम कर ही नहीं सकता। मैं कह रही हूँ आपसे। एक मामूली से गैरेज में काम करने वाले मैकेनिक को कितना पैसे मिलते होंगे? हो सकता है कि पैसों की जरूरत हो उसे और उसने ऐसा किया हो। नहीं सर, मैं आपसे कह रही हूँ कि पैसों के लिए ऐसा काम कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये जाने माने बिजनेसमैन दिग्विजय किर्लोस्कर का बेटा है। क्या कह रहे हैं यार? बिजनेस टाइकून किर्लोस्कर साहब के बेटे हैं ये? जी। क्या मजाक कर रहे हैं आप? इतने बड़े बिजनेस टाइकून का लड़का मामूली मैकेनिक की नौकरी क्यों करेगा, बताइए आप। एक सेकंड, मैं यहाँ अर्जुन के लिए बयान देने आई। वो क्या करता है क्या नहीं करता है ये सब कुछ आपको बताने नहीं आई। हमने आपका स्टेटमेंट ले लिया है, दिस इज इनफ। लेकिन हम अर्जुन को जेल से छोड़ नहीं सकते। जब तक रहीम को होश नहीं आ जाता उसे फिलहाल यहीं रहना होगा। अरे ऐसे कैसे इंस्पेक्टर साहब? मतलब अगर वो इंसान होश में ही नहीं आया तो क्या अर्जुन इस तरह लॉकअप में ही रहेगा? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं?
ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब उसकी कोई गलती नहीं है, आप उसे जबरदस्ती लॉकअप में रखेंगे? देखिए आपको कुछ भी करना होगा लेकिन उसे छोड़ना होगा आज के आज। मैडम जब तक उसका स्टेटमेंट नहीं मिल जाता, यानी रहीम का, तब तक वो यहीं रहेगा। शिंदे, तुम हॉस्पिटल में फोन करके पूछो जरा रहीम को होश आया है नहीं। ओए साहब, मैंने फोन करके पता लगाया है, वो अभी भी बेहोश है। थैंक्स। अर्जुन, अगर तुमने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया ना, तो तुम्हारे साथ कभी गलत नहीं होगा। पूर्वी, अभी तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन कल सुबह अर्जुन छूट जाएगा। चले आए। पूर्वी, तू अर्जुन से मिलना चाहती तो जाके मिल ले। हाँ, आज ही हॉस्पिटल में अकेली है, हमें चलना चाहिए। अच्छा सुन पूर्वी, तो एक काम कर, तू हॉस्पिटल जा, मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ, मैं आती हूँ। यस, दिग्विजय किर्लोस्कर बोल रहा हूँ। सिंह बोल रहा हूँ, वसंत सर्किल पुलिस स्टेशन से। आपके बेटे के बारे में कुछ पूछताछ करनी थी। बोलिए। क्या नाम जान सकता हूँ उसका? अर्जुन, अर्जुन है उसका नाम। Is everything all right? उसे गिरफ्तार किया मैंने। Extortion. I'm sure you're mistaken. इंस्पेक्टर, वो मेरा बेटा है और पिछले कुछ महीनों के बिजनेस मैगजीन्स अगर आप उठा के देखेंगे तो उसकी तस्वीर आपको उसमें नजर आई। I'm sure it's a case of mistaken identity. हमने उसे रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। किर्लोस्कर साहब, इस केस में जो गैंग इन्वॉल्व है वो काफी खतरनाक है और वहां तक पहुंचने के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस केस की छानबीन कर रहे हैं और कोई सुराग छोड़ना नहीं चाहते, इसीलिए आपसे ये पूछताछ की। ओके। दरअसल किर्लोस्कर साहब, अभी पुलिस स्टेशन में एक औरत आई थी, अर्चना करंजकर नाम बता रही थी अपना। उसने आपका और अर्जुन का डिटेल बताया, यही कंफर्म करने के लिए फोन किया था। एक बात और सर, उसका ये स्टेटमेंट कुछ कंफ्यूजिंग सा लगा मुझे। एक तरफ तो उसने बताया कि अर्जुन आपका बेटा है और दूसरी तरफ कह रही थी कि वो एक कार मैकेनिक। ये बात कुछ मेरे समझ में नहीं आई। इंस्पेक्टर, वो अर्चना सही कह रही है। अर्जुन मेरा बेटा है और वो कार मैकेनिक है। Anything else? नो थैंक्स। एक्सक्यूज मी सर, आपसे मिलने नीचे कोई अर्चना मैडम आई, मैंने उन्हें नीचे बैठा दिया। अर्चना, बैठो। मुझे इंस्पेक्टर ने फोन किया, बताया मुझे अर्जुन के बारे में। सर प्लीज अर्जुन को बचा लीजिए। मैं वहां गई थी, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मैं अर्जुन को लॉकअप से बाहर निकाल सकूं, लेकिन वो मेरी बात नहीं मान रहे। वो कह रहे कि जब तक उस इंसान को होश नहीं आ जाता तब तक आप ही कुछ कर सकते। प्लीज कुछ कीजिए, उसे वहां से निकाल लीजिए। सर क्यों करूं उसकी मदद में? जब वो इस घर से गया था अर्चना, तो उसने अपने नाम के आगे से किर्लोस्कर हटा दिया। तो ही इज जस्ट एन ऑर्डिनरी मैन। अर्जुन, मैं
मैं उसकी मदद करना भी चाहूँगा अगर तो वो मदद लेगा नहीं मुझसे। मैं जानता हूँ वो एक मिशन पे निकला है, अपने आप को साबित करना चाहता है, अपनी नज़रों में अपनी पहचान बनाना चाहता है, शायद किसी और के लिए कुछ साबित करना चाहता है। अर्चना, एक बाप के लिए ये बहुत तकलीफ की बात है कि उसका बेटा ऐसी सिचुएशन में हो। आई कांट हेल्प।